प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया से तकरीबन 800 करोड़ की आबादी है। 230 करोड़ जो है उसमें से क्रिश्चियंस हैं, ईसाई, और 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं और 120 करोड़ हिंदू है। मगर सभी धर्मों में ये धर्म को लेके बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है, मारामारी हुई है, खून खराबा हुआ है। और रिलीजन को लेके जूइस यहूदियों में और ईसाइयों में बहुत हुई है। मुसलमान ईसाइयों आज भी हो रही है। अभी गाजा में यहूदियों और मुस्लिम्स के बीच में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समझौता कराया है। कैसा समझौता है, अमल में आएगा नहीं आएगा, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, 1-2 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में कोई समझौते का कुछ पता नहीं चलता। लॉन्ग टर्म का इफेक्ट होता है, क्योंकि 1948 में जब ये इसराइल बनाया, यहाँ 40% आदमी जो जूस थे वो तक सोवियत यूनियन से आए थे और बाकी यूरोप, अमेरिका वगैरह से आए थे। ये यहाँ के नेटिव नहीं थे। खूब खराब हुआ है अभी तक। अब 7 अक्टूबर को, कल जो है 2 साल हो जाएंगे। आज 6 अक्टूबर है, 2 साल हो गए। 7 अक्टूबर को तो हमला किया था इन्होंने, हमास वालों ने। इसमें तक 65,000 मुस्लिम मारे गए गाजा में। छोटी सी जगह, 20 लाख की आबादी में 65,000, तकरीबन 3% आदमी, औरतें, बच्चे, जवान, बुढ़े, सब मिला के। खैर फिक्र तो कोई बड़ी नहीं है। तो ये खून खराबा, ये मजहब जो है, यूरोप में तो तकरीबन लोग बागों ने मानना छोड़ दिया इसको। जो क्रिश्चियन लैंड है, ये इसमें बहुत बदलाव हुए हैं। पहले तो सिर्फ कैथोलिक होते थे क्रिश्चियंस, जो कैथोलिक बाइबल है ईसा मसीह की। फिर तक आज से 450-500 साल पहले जर्मनी में जो था, चर्च के बाहर आदमी ने एक कुछ पोस्टर पर चिपका दिया और प्रोटेस्ट किया कि कैथोलिक में क्या चीज़ें गलत है, उसका मुखालफत की। तो वो प्रोटेस्ट कराए, एक और मजहब पैदा किया। उससे पहले ये जो थे, जो रशिया में ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, कट्टर मुस्लिम, तो ईसाई, माफ की ईसाई, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ऐसे इसराइल में भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जूस हैं। वो कुछ नहीं मानते, वो कहते वहाँ पर आर्मी की सर्विस कंपल्सरी है फौज में। ऑर्थोडॉक्स कहते हम नहीं भर्ती होंगे फौज में, जेल भेज दो आप, हम नहीं लड़ेंगे किसी से। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनका पहनावा भी अलग है, उनको पादरी हो गया। ऐसे ही ऑर्थोडॉक्स जो जूस हैं, यहूदी, उनका भी पहनावा अलग है, टोपी अलग है, इस तरह की। तो धर्म को लेके कोई खून खराबा होता रहता है और मिलता किसी को कुछ नहीं। ये प्यारे दोस्तों, एक में किताब है, ये फ्रजाइल नेशन और सोसाइटी। ये किंडल ऐप पे अवेलेबल है, डिजिटल बुक है। ये मेरी पहली किताब है, ये 2017 में पब्लिश हुई थी। आप इसको किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पर पढ़ सकते हैं। इसका पहला ही चैप्टर है जो है, मैंने इसमें लिखा था, ये ओरिजिन ऑफ रिलीजन,
कि धर्म पैदा कहाँ से हुआ और क्यों हुआ और उसके नतीजे क्या निकले। नतीजे तो बता ही रहा हूँ, खून खराबा के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला। ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है वो तो मैं 3000 साल पहले चालू हुआ और तकरीबन ये 2500 साल पहले तब कुछ शक्ल लेने लगा था। जब मोसेस हुए थे 3500 साल पहले, सोलोमन आए थे इजराइल पे, जो उनका राज हुआ इस पे सीरिया और जिसको पैलेस्टाइन बोलते हैं आजकल, 3000 साल पहले। वो उसके बाद 2600 साल पहले ये हिब्रू बाइबल जो होती है या ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं उसे, 5 किताबें हैं, उनकी वो कंपाइलेशन हुआ। ये 2600 साल पहले बहुत सी चीज़ें हुई हैं, एक यही नहीं हुआ। 2600 साल पहले ये सोक्रेटिस वगैरह जो थे ग्रीस में, जिसको सुकरात भी बोलते हैं, प्लेटो उसका चेला स्टूडेंट, ये भी 2600 साल पहले बहुत बड़े फिलोसफर थे। वो धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं था। 2600 साल पहले जो है ये हमारे जो वेद हैं, ये पहले मुँह जुबानी याददाश्त पे बेस्ड थे, श्रुति, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, लिखत में नहीं थे। तो ये 4 वेद जो आए हैं ये भी तकरीबन 2600 साल पहले ही हुए। ऐसी चाइना में जो बड़े फिलासफर, वो भी तकरीबन 2600 साल पहले हुए। तो ह्यूमन हिस्ट्री में, इंसान की हिस्ट्री में 2600 साल पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। अब ईसा मसीह तो 2000 साल पहले हुए थे। बाइबल का कंपाइलेशन उनके मरने के तकरीबन 200-250 साल बाद हुआ। ऐसी कुरान का जो है ये मुस्लिम में, पहले कुरान का भी उमैदिया ख़ानदान होते थे, मोहम्मद के मरने के बाद 200-250-300 साल बाद। उसके बाद जो थे उमैदिया, जब ख़ानदान ख़त्म हो गया अरब में, तो दूसरा ख़ानदान आया। उसका टाइम में जो उनको अच्छा लगा डाल दिया, नहीं लगा कूड़े में फेंक दिया। सब जगह ऐसे ही होता है। तो यानी ये लगा लीजिए 1400 साल पहले इस्लाम, 2000 साल, बल्कि 1800 साल ही लगाइए जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। ईसा मसीह 2600 साल पहले ये ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू बाइबल, और ये वेद, और ऐसी चाइना में। तो ये धर्म की कहानी जो है, मजहब की कहानी है, भगवान की, देवी देवताओं की कहानी यहाँ से चालू होती है प्यारे दोस्तों। 2600 साल, 2600 साल, 2025 चला, आप 10-20 साल को छोड़ दीजिए। अब इसकी जरूरत पड़ी और क्यों हुआ? इसके पीछे 2 चीजें थी। एक तो था डर, फियर, और एक था लालच, ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड। वैसे तो ग्रीड लोकोमोटिव होता है, विटामिन होता है लाइफ का, हमें आगे बढ़ने के लिए ले जाता है। अब डर किस बात का? जब ये 2000 साल पहले इंसान, 10,000 साल पहले, पैसे तो हंटर गैदरर था 65,000 साल पहले। ये नामीबिया, इसका जो साउथ ईस्ट अफ्रीका का इलाका, उसमें जो बंदर से वो इंसान बना, 2 पाँव, उसमें 2 लाख साल लग गए। और जो ग्रेट एग्जॉस्ट 65,000 साल पहले वहाँ से उसने माइग्रेट किया और दुनिया में फैल गया। और जगह जगह गया। ईरान से जो आर्यन से वो गए जर्मनी, तो उनको आर्यन कहा। जो हिंदुस्तान में आ गए वो सनातन धर्मी थे। जो ये बियरिंग स्ट्रेट है रशिया और जापान के बीच में, समुद्र थोड़ा सा ही है, तकरीबन 20-22-23
किलोमीटर का होगा, उसको पार करके वो अलास्का पहुंच गए। और अलास्का से फिर साउथ में जाते चले गए, जहाँ जहाँ गर्म मौसम, तो ठंडा इलाका था, मौसम हॉस्टाइल था। वहाँ आते कनाडा हो गए, ये अमेरिका में आ गए, यूएसए में, और फिर लेटिन अमेरिका में चले गए। तो ये माइग्रेशन की कहानियाँ इंडिया में भी आए। पहले तमिल ही होते थे, ये जो इंदुस वैली है। तो डर किस बात का था? मौसम का। बहुत बारिश हो गई, नदियों में बाढ़ को, पहले जाकर नदियों के किनारे, झीलों के किनारे जाके बसे थे वो। वाटर बॉडी हो, जहाँ खेती हो सके। 10,000 साल पहले बारिश आ जाएगा, बाढ़ आ गई नदी में, झील का पानी बढ़ गया, तो पानी से डरने लगे। तो इंदिरा, मानसून और बारिश, लू चलने लगी, बहुत तेज हो गई। फसल को पकने के लिए भी गर्मी चाहिए, तो सूर्य, सन, उसको भी देवता मान लिया। आंधी चली, पवन, उसको भी देवता मान लिया। उनके झुग्गी झोपड़ी सब उड़ के चली, आसमान टूट गए, उसको भी देवता मान लिया। चांद को भी देवता मान। अभी आज करवा चौथ आने वाली है, पता नहीं कौन सी तारीख की है, 2, 4, 5, 7 दिन बाद, शायद 9, 10 तारीख की है, पता नहीं, देख लीजिए, अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो औरतें चांद को देख के अपना व्रत तोड़ती हैं। अरे चांद में तो आदमी हो जाए 2 आदमी, अब चांद जो है, अब वहाँ तो जाते रहते हैं आदमी, स्ट्रेट लाइट जो जाते रहते हैं वो अपने लैंडिंग गियर के साथ। अब वापिस वो जाके चांद पे वापिस आ गए आगे। आज से तकरीबन 35-36 साल पहले औरतों ने चांद की पूजा करना नहीं छोड़ा, करवा चौथ का व्रत करना नहीं छोड़ा कि उसके पति की आयु लंबी हो। साल भर तो उसकी जान खाती रहती है, उस दिन भगवान को भी बुला लेती है। तो ये देवी देवता का। मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो सोसाइटियां, समाज डेवलप हो गया है और पैसा हो गया है, गरीबी खत्म हो गई है। गरीबी खत्म हुई तो धर्म भी खत्म हो गया, देवी देवता भी खत्म हो गए। वो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन और साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ यूरोप में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी तो वहीं से चालू हुई थी ना, अब तकरीबन 200 साल पहले। तो आस्ता आस्ता धर्म की आंधी खत्म हो गई। ये गरीब और पिछड़े जो समाज है, सोसाइटी है, उनके गले में अभी भी लटका हुआ है। अभी भी करवा चौथ की व्रत रखे सुबह से शाम तक भूखी मर रही हैं औरतें। तो प्यारे दोस्तों, अब ये 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, इस 2025 को। तो एक और नई किताब है, ये भी किंडल ई बुक है, नोटबंदी बनाम हिलेगा ब्याह, ये हिंदी लैंग्वेज में है। तो इसमें ये चौथा चैप्टर है करवा चौथ। ये 2017 में बंगलौर में था, तो क्या हुआ, चांद तो नहीं निकला, बारिश हो रही थी क्योंकि। तो ये मैंने इसका जिक्र किया इसमें बयान। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने कहा, आपको अर्ज किया कि जो पिछड़ी हुई सोसाइटी है, गरीब ही है, भूखमरी है, ये धर्म वहीं है। और जहाँ बेपढ़ा है, अनपढ़ आदमी है, मगर जहाँ साइंस और शिक्षा की तरक्की हुई है, एजुकेशन की तरक्की हुई है, एजुकेशन एंड शिक्षा और विज्ञान
वहाँ धर्म तक खत्म ही होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ 2025 चल रहा है, 2100 तक आते आते ये दुनिया से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, कि गरीबी और पिछड़ापन, बैकवर्डनेस और पॉवर्टी ये खत्म हो जाएगा। शायद उससे पहले भी हो सकती है। तो फिर जब ये खत्म हो जाएगा, मौसम तो आते जाते रहते हैं। अब तो आदमी पक्के मकान बना कर रहता है। जब उसको डर लगता था आंधी से, बरसात से, तूफानों से, और उसकी ग्रीड होती थी उसकी फसल ना खराब हो जाए, लालच, वो तो आज भी है। तो डर और लालच, कि मैं 2 पैसे भगवान को चढ़ाऊंगा तो भगवान मुझे 1 लाख देगा, ये लालच ही हुआ ना। प्यारे दोस्त का इसका मैंने कुछ बयान किया अपनी किताब में, पढ़िए, एंजॉय कीजिए। तो मुझे तो लगता है कि ये धर्म और भगवान ये कुछ नहीं, झूठ और फरेब है। प्यारे दोस्तों, इसको मान लीजिए, नहीं माने तो भी आपकी इच्छा है, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आज इस दुनिया में 200 से तो ज़्यादा चर्चेस हैं। अब हिंदुओं में कितने देवी देवता हैं? ग्राम देवता, स्थान देवता, मेल फीमेल, कितनी देवियां हैं। अब 9वें दिन होते हैं नवरात्रि में, उसमें 9 देवी होती हैं, यानी दुर्गा की अलग अलग शक्ल है, हम शक्ल। तो इतनी देवी देवता, राम कृष्ण, और पता नहीं कितने साउथ इंडिया के अलग, नॉर्थ इंडिया के अलग। तो मुझे तो लगता है प्यारे दोस्तों, ये धर्म से इंसान को नुकसान ही नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी देवी देवता ने किसी आदमी के दुखों का निवारण नहीं किया, उसके दुख बढ़ाए हैं। कहते हैं देवता तो, भगवान तो निरंकार होता है, ना उसकी शक्ल सूरत होती है, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आंधी लगती है। तो निरंकार है, उसको प्रसाद चढ़ाने खिलाने की क्या जरूरत है? वो भ्रष्टाचारी है, लालच दे रहे हैं उसको, भगवान को बेईमान बना रहे हैं। तो अब जो है नवरात्रि तो खत्म हो गई, दशहरा भी खत्म हो गया, खून खराबा हो गया, खत्म हो गया। जो आदमी मर गए उनकी पत्नियां विधवा हो गई, विडो हो गई, उनके बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए। रोना पीटना अभी तो चल रहा होगा ना, अभी तो थोड़ी दिन, 2 तारीख है, आज 6 तारीख है, 4 दिन में तो रोना पीट। क्यों प्यारे दोस्तों? औरतों का जो विधवा हुई थी और बच्चे जो अनाथ, उनका रोना पीटना खत्म हो गया, चल रहा है अभी भी। आपका क्या ख्याल, मुझे तो पता नहीं। आपको जैसा ठीक लगे प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, उससे मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। बाकी मेरा तो असेसमेंट ये है, ये धर्म मानव मात्र की भलाई, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बना था इंडिया में भी, यूएनओ ने तो बहुत पहले अडॉप्ट किया था उसे। यूरोप में उसकी बड़ी बोलबाला है ह्यूमन राइट्स का। इंडिया में तो उतना नहीं है। आर्मी और ये पुलिस वालों को एग्जप्ट किया वहाँ से, जितने चाहे अत्याचार कर, चाहे हत्या करने मार के, वो नहीं मारता। जिसको जाए पकड़ के उल्टा लटका लो और पिटाई करो। इंडिया में तो हिंदू ह्यूमन राइट्स की ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। कभी कभार हो जाता है, उनको पुलिस वालों को जेल की सज़ा हो जाती है, आर्मी वालों को तो होती नहीं। अभी ये मई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में औरतों बच्चों पे हमला किया, मार दिया। अरे फौजें हमेशा, एयरफोर्स जो है
अटैक करती है आर्मी पे, औरतों बच्चों पे नहीं करती है। इन पापियों ने औरतों बच्चों पर अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक किया। सिविलियंस पे मेल फीमेल और बच्चों पर अटैक करते हैं कि वो फौज जीत नहीं सकती, उनको पाप चढ़ता है। मगर अब तो जो हमारे अनिल चौहान जो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उन्होंने कहा डिफेंस फोर्सेस को जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यानी आज जो हिंदू की है भगवा आतंकवाद, उसको अपना ले फौज। और तिलकधारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और गोल औरतों वाली बिंदी लगा के और ऊपर मिलिट्री वाली टोपी भाषण दे रहा है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। एयरफोर्स का चीफ झूठ बोल रहा है कि अब हमने 12 अरे मई में हुआ था तो उसे वो तो अगले दिन ही बोल देना था ना, फिर उसके वीडियो दिखाने थे ना, कौन से 12,000 एयरक्राफ्ट उसके तोड़ दिए पाकिस्तान के। हाँ, चीन जो है 2 वीडियो दिखा रहा है, चीन और पाकिस्तान दोनों। लेजेंड ऑफ J-10, उन दोनों सीरीज का जो फिल्म का नाम है, वीडियो का नाम लेजेंड ऑफ J-10, जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है जिससे 7 इंडिया के एयरक्राफ्ट तोड़ दिए और एक S-400 मिसाइल भी तोड़ दिया। उन्होंने तब अब वो तो वीडियो दिखा रहे हैं, अब उन्होंने मार्केटिंग के लिए बनाए होंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो वीडियो। मगर जो इंडियन एयरक्राफ्ट को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, वीडियो उनके हैं जो फिल्म किया। वो तो एयरक्राफ्ट से करते रहते हैं, फिल्म बनाते रहते हैं। तो लेजेंड ऑफ J-10 इस नाम से दो पार्ट में है सीरीज वो। अब वो पाकिस्तान में भी दिखा रहे हैं, चीन तो दिखाएगा ही, उसमें तो अपना माल बेचना है। नुकसान तो लड़ने वाला कहा था, माल बेचने वाला और फायदा होता है। उसको तो मुनाफा कमाना है, बिजनेस होता है। तो 2 फिल्में देखिए आप, पता नहीं आपको देखना मिल जाए। अब हिंदुस्तान में तो बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट बैन कर देती है ना, जैसे हैंडरसन रिपोर्ट जो है वो बैन की हुई है 62 की वार की। सारी दुनिया में अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसी ये फिल्म जो दिखा रहा है चाइना और पाकिस्तान, उसको भी नहीं देखने देंगे इंडिया में, क्योंकि एयरफोर्स की और ये जो तिलकधारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी पोल खुल जाएगी। वो सरकार उनको कह देती है, ये वो बयान दे देते हैं। इससे जो इनके अफसरों जो आर्मी के उनको सब पता असलियत है। तो ये आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इनकी अपनी इज्जत अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर की निगाह में कम हो जाती है। ये झूठ बोल रहा है। और ये इज्जती तो होती है दुनिया में, होता क्या है, एक बाल जो है वही तो होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये धर्म के नाम पे और जो पॉलिटिक्स है, आज जो है धर्म के मामले में पॉलिटिक्स ज़्यादा घुस गई है। धर्म पॉलिटिक्स को नहीं चला रहा, पॉलिटिक्स धर्म को चला रही है। उल्टा बात बरेली को बहुत पास की खेती होती है ना, कहते हैं वो बात जो है बरेली को एक्सपोर्ट कर दो, जहाँ पहली सरप्लस होता है बैम्बू। तो प्यारे दोस्तों, मुझे तो लगता है ये पॉलिटिक्स जो है, कॉम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स, यही आज धर्म में बन गया है। धर्म को तो भूल गए, कोई अहमियत नहीं बची है धर्म की। तो जो कुछ भी है पॉलिटिक्स है, राजनीति,
यही आज का धर्म है 21वीं शताब्दी का। तो मुझे लगता है ये अगले 20-25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 2500 साल में ऑर्गेनाइज होना चालू खत्म हो जाएगा 20-25 साल में। जिसका बिगनिंग है उसकी एंड भी है, जिसका जन्म हुआ उसकी मौत भी है। और ये जो नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित बात कर रहा है, मुझे लगता है उससे पहले इसका जैसे रशिया का सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया, 15 कंट्री बन गए, ऐसी जो इंडिया के भी जो 600 देश थे जिनको मिला के 1947 के बाद 48 1950 तक एक मुल्क बनाएगा, ये फिर 600 में बढ़ जाएंगे। और राजस्थान जो था इसमें सारे राजपूत थे, मगर उनकी जातियाँ अलग अलग थी। तो 28 राजा थे, जयपुर का अलग, जोधपुर का अलग, अलवर का अलग, धौलपुर का अलग, 28 राजा। और जब इनके हिंदुस्तान में बुलाया गया तो उनको गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि प्रिवी पर्स देंगे, आपका जो सत्ता आप हमें दे रहे हो, तो जो उसके रजवाड़े की रेवेन्यू होती थी, टैक्स रेवेन्यू, उसका 8%। तो कुछ तो ऐसे जैसे धौलपुर वगैरह था, बल्कि और भी थे, इससे भी छोटे थे, भरतपुर था, इनको तो 20-25 हज़ार रुपये ही प्रिवी पर्स से मिलते थे। वो जैसे जयपुर का था, निज़ाम थे हैदराबाद के, मैसूर के वाडियार थे, इनको प्रिवी पर्स में कई लाख रुपए मिलते थे। शायद वाडियार की तो 3-3.5 लाख थी। अब 1948 में, अब से 75 साल पहले 3.5 लाख रुपये बड़ा अमाउंट था। उनको टाइटल भी था, सारी सुविधाएं थी। 8% के हिसाब से रेवेन्यू है ना, जितनी रेवेन्यू उतने बड़े आप बादशाह राजा, उसके हिसाब से आपका प्रिवी पर्स। वैसे 1972 में इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था। 72 से 71 या 72 में ख़त्म किया था। देख लीजिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएगी एग्जैक्ट डेट। उनका पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने भी ख़त्म किया था। वह वहाँ जो थे वो पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए थे, भुट्टो था। उन्होंने भी इंदिरा गांधी की नकल उतारने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अब मुझे पता नहीं आजकल कितनी वो प्रिवी पर्स के शेप में उनको पेंशन देते हैं, पेंशन दे रहे हैं। प्रिवी पर्स तो भुट्टो ने ख़त्म कर दिया था, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने पेंशन भी नहीं दी, वादा खिलाफी की। क्या ये तो पॉलिटिक्स होती है। उनका अब भी बहुत पैसा है, क्योंकि जो उनके पास वेल्थ थी वो सब उन्होंने इंग्लैंड के लॉकर्स में रखी हुई थी, ज्वेलरी, और इंग्लैंड की कंपनियों में इन्वेस्ट शेयर परचेज किए हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ लगे नहीं हो। अभी 2016 में कानून आया था ब्लैक मनी लॉ, कि वहाँ जो बाहर के पैसा इनका पकड़ लेंगे, वो नहीं पकड़ पाए। तो प्यारे दोस्तों, ये तो दुनिया में चलता रहता है। ये भगवान सुकून जो है, ये तो डर और लालच। आप मंदिर में पुजारी देखता है कि इसके भक्त की अंटी में कितने पैसे हैं, जो उसके हिसाब से आपकी सेवा करता है। मुझ जैसा कंगला आदमी जाए तो सेवा ही नहीं करेगा, पता नहीं कहाँ से आएगा टाइम खराब करना। मैं एकदम वैष्णो देवी गया था 1973 में, मेरा वहाँ पुजारी से झगड़ा हो गया था। क्या अब झगड़े की बात तो नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, 73 से कितने साल हुए, बहुत पुरानी बात हो गई। बीबी को साल लगी गया था हनीमून पे, वापसी भी कहते चलो, मैं कहा चलो।
वो पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते मुझको तो गुस्सा हो रहा था बार बार। तो ये धर्म कर्म का चक्कर छोड़ के अगर जो कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य और साइंस की तरफ तवज्जो दो तो सबका कल्याण है। ये भगवान किसी का कल्याण नहीं करने वाला, धर्म किसी का कल्याण नहीं करने वाला। ये तो लिटोरों का साधन है, विपन है, टूल है उनका। और आज पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो धर्म और भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके टूल है। उनके पाँव की जूतियों से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है देवी देवताओं की। प्यारे दोस्तों, चलिए, तो टाइम बदलता है, ज़माना बदलता है, पॉलिटिक्स भी बदलती है। बदलाव तो कुदरत का नियम है। अब इंसान को बारिश से डरने की ज़रूरत नहीं, नदियों की बाढ़ से डरने की ज़रूरत नहीं, समुद्र तूफानों से डरने की ज़रूरत नहीं, अर्थक्वेक से डरने की ज़रूरत नहीं। थोड़े बहुत आदमी मर जाते हैं, ये नेचुरल कैलेमिटी में जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, मर जाते हैं थोड़े बहुत आदमी, बाकी बच जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर मैं क्या कहूँ अब कि जो है, फिर मैं एक बात कहता हूँ कि जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड, इनके दिमाग में ही धर्म का बोलबाला है, बाकियों के नहीं है। बाकी तो उनके सोचने के लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं। प्यारे दोस्तों, ये इस दुनिया की सच्चाई है। धर्म को तो हमेशा पॉलिटिक्स ने, राजाओं ने, नवाबों ने अपना पाँव का जूता समझा है और इस्तेमाल किया, उसी को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। असली था पहले ज़मीन पे कब्जा, अब ज़मीन की वैल्यू नहीं, अब टेक्नोलॉजी है। आज सड़क, आज में डिजिटल हाईवे, जब चीन से चल के ऑप्टिकल फाइबर केबल ले कर रहा है, और गदाव से अरब कंट्री तक लेके अफ्रीका तक जा रहा है। तो जो पहले सिल्क रूट होती थी, अब से 2000-2500 साल पहले, जो नॉर्थ इंडिया से चल के पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए, वो एक्चुअली चाइना और रोम के बीच में थी, उसको ज्वाइन कर लेते थे, तो बड़ी तरक्की थी। औरंगजेब के ज़माने में 23% दुनिया के एक्सपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमी में हिस्सा था, आज 3% है। हिंदू राज में 3%, मुस्लिम राज में 23% था, चाइना का भी 23% था। मगर आज वो जो फिजिकल रोड होती थी, उस जमाने में रेल और हवाई जहाज तो थे नहीं। आज जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, यही आज के सिल्क रोड है 2025 से। अब ये इससे अरब कंट्री से और अफ्रीका से तो ब्रिटिश पीरियड से हमारे संबंध थे। अंगोला का जो गवर्नर था, जब ये सालादार मरा है जो पुर्तगाल, तो वो इंडियन था, गोवा का आदमी। मोजाम्बिक और अंगोला का दोनों का गवर्नर जो था, गोवा का आदमी था, जो गोवा में जिसका जन्म हुआ था। तो हमारे तो बहुत पुराने संबंध है अफ्रीका से, और तो 4-5 साल पहले मोदी सरकार ने सबने ख़त्म कर दिए, और पाकिस्तान, उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया है। क्योंकि सिल्क रोड जो जाती थी वो वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही तो जाएगी। अब ये मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, मक्का, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, तो सबसे मुस्लिम 190 करोड़ मुस्लिम से संबंध बिगाड़ लिए मोदी ने। वो ये ना करे तो इलेक्शन कैसे जीते, हिंदू वोट नहीं देंगे इसको। तो सांप छछूंदर वाली बात है। पॉलिटिक्स जो है सब पे हावी हो गई है, धर्म पे भी, सच्चाई पे भी। तो प्यारे दोस्तों, ये तो सच्चाई है। केनिया, युगांडा जब इदी अमीन बना था वहाँ प्रेसिडेंट, तो बहुत आदमी अफ्रीका से वहाँ से छोड़ गए। उगांडा जो ईस्टर्न अफ्रीका में, इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ पे पासपोर्ट, डबल पासपोर्ट थे।
जब वो ब्रिटिश कॉलोनी ख़त्म हुई उगांडा में, केनिया, तंजानिया, जो तांगानिका जंजीबार होते थे, वो जंजीबार से जो अफ्रीकन थे, वो तो जो गुजरात के ये नवाब थे, उनके बॉडीगार्ड से अभी भी मुंबई में उनका वो बना हुआ है पैलेस, जो नवाब साहब थे। मुझे मेरी बेटी दिखा कर लाई थी। एक किला भी बना हुआ उनका वहाँ समुद्र के बीच में, कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे। मैं वहाँ तो नहीं जा सका कि वो हाई टाइड्स में था समुद्र, लो टाइड्स में उतर जा सकते आप नाव में बैठ के। तो वो उनका किला, बहुत बढ़िया फाइटर थे वो। जो ये था, ये इथोपिया का था, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम जो था मोहम्मद गौरी का, जिसमें दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई आज भी है, यूनेस्को की साइट है, प्रोटेक्टेड साइट। वो इथोपिया का था गुलाम। तो मैं 1000 साल पहले आया था। तो ये उस टाइम इतना ज़्यादा फैला, इस्लाम तो वैसे 200-300 साल में बहुत फैल गया था, शायद इथोपिया में भी पहुंच गया था। इथोपिया में तो क्रिश्चियन भी पहले बहुत पहुंचे थे, ईसाई। तो प्यारे दोस्तों, ये धर्म का बोलबाला में हम भी शामिल हो जाएं, या इससे आज़ादी पाके एजुकेशन, हेल्थ और साइंस की तरफ जाएं। प्यारे दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। जैसा आपको अच्छा लगे अपना लीजिए, अमल में ले आइए, जिसमें आपको अपनी भलाई दिखाई देती है। मुझे तो नहीं दिखाई देती। मुझे तो भलाई साइंस और एजुकेशन और हेल्थ में ही दिखाई देती है। इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। बाकी चीज़ों के लिए मैं तो अंधा ही समझ लीजिए मुझे। प्यारे दोस्तों, मुझे तो यही सच्चाई दिखाई थी है। सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।